इस सरकार क्यों बनाई गई, ये हमने जनता के साथ रेफरेंडम करा, हमने तमाम न्यूज चैनल्स पे समझाया, डिबेट में समझाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया। मैं नहीं समझता कि ये समय उचित है कि मैं विजय जॉली जी को छोड़ी क्यों ये नहीं समझाया। दूसरी चीज, मैं जो बुनियादी क्यों सरकार बनाई गई, हमने ये इस सरकार क्यों बनाई गई, ये हमने जनता के साथ रेफरेंडम करा, हमने तमाम न्यूज चैनल्स पे समझाया, डिबेट में समझाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया। मैं नहीं समझता कि ये समय उचित है कि मैं विजय जॉली जी को छोड़ी क्यों ये नहीं समझाया। दूसरी चीज, मैं जो बुनियादी बात मैं उठाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जो व्यक्ति करे भ्रष्टाचार उसे मिले मंत्रिमंडल, और जो आवाज उठाए अरविंद केजरीवाल उसे भेजो जेल के अंदर। ये हो रहा है। राघव जी, आप ये मुझे बताइए ना कि किस तरह से आप ही सारे निर्णय कर लेंगे। क्या न्यायालय नहीं है? क्या जिसको आप भ्रष्टाचारी कहेंगे वो भ्रष्टाचारी है? तो हमने केस रखा है। आप सारे कानून को अपने हाथ में न्यायालय के सामने ही तो केस है, ट्रायल कोर्ट में केस है। ये कोर्ट में केस है, उसके ऊपर आप वर्डिक्ट सड़क पे खड़े होकर कान में बटन लगा के सुना देंगे। आप जिस मर्जी को कान में बटन लगा के भ्रष्टाचारी कह देंगे। ये कहां तक न्याय? बुनियादी बात कर रहा हूं। अगर गडकरी जी अगर कोर्ट की मर्यादा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट की ऑर्डर की मर्यादा, कोर्ट की जो आपको केवल अराजकता फैलाने का शौक हो गया है। उसकी आप चाहते हैं किस तरह से मीडिया में इसलिए आज हमारे नेता तिहाड़ किस तरह से अगले 3 दिन तक इसलिए तो बंद है, क्योंकि हम पूरे कोर्ट की संविधान केवल ये मकसद कानून की। अच्छा राघव जी, एक सवाल ये बता दीजिए, आगे की रणनीति क्या? रात भर बैठेंगे? जी मुझे ये नहीं पता रात भर बैठेंगे। जिस हिसाब से पुलिस वालों का रवैया है, वो जिस हिसाब से हमारे नेताओं को घसीट रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितनी देर और तक बैठने देंगे। नहीं, सवाल ये है कि हमें बड़ी हैरत होती है कि आपने खुद जेल जाने का रास्ता चुना, आपने खुद तय किया इसका हम विरोध भी करेंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, जेल जाने का जहां तक रास्ते आपने कहा कि हमने चुना, तमाम केसेस हैं, प्रीवियस इंस्टेंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कृष्णन अय्यर ने प्रोनाउंस करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो बेल है, वी शुड डू अवे विद द बेल। और यही आर्ग्यूमेंट तमाम लॉयर्स हर कोर्ट में प्लीड करते हैं। इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हर बारी अरविंद केजरीवाल जी को सेम केस, सेम फैक्ट्स, सेम पर्सन हमेशा एक प्राइवेट अंडरटेकिंग देके छोड़ दिया गया। परंतु इस बारी ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बदल गए? राघव जी, अगर लोअर कोर्ट ऐसा क्या हो गया जिस व्यक्ति के, यानी आप कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट के जज ने आपके साथ गलत किया, आप ये कह रहे हैं? आप रमेश जी मेरे मुंह से बारी बारी ऐसी बातें सुनना चाहते हैं कि मैं न्यायालय के बारे में या जज के बारे में कुछ कहूं, परंतु मैं कुछ कहूंगा नहीं। वी रिस्पेक्ट द जुडिशरी, वी रिस्पेक्ट द जज, उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जो भी प्रोनाउंसमेंट है। तो फिर आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं उसके खिलाफ कि पहले ऐसा किया, आप ऐसा किया? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, आप उस पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। मैंने कब ये चीज कही कि मैं कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हूं या मैं कोर्ट के तौहीन या उनके खिलाफ? ये सड़क पे जो आप उतरे, ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? कोशिश करते रहे सर, ये कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है जो आप सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं? किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप बताइए कि ऐसा कौन सा कानून है जो हमने तोड़ दिया कोर्ट पे प्रदर्शन? आप बताइए कौन सा सेक्शन है, कौन सा लेजिस्लेशन है? धारा 144 जो वहां पर लगी है, उसके बावजूद आप वहां पर खड़े? धारा 144 नहीं लगी है। और चलिए विजय जॉली साहब, अब सवाल ये है, अगर आप लोगों के लिहाज से ये वापसी का एक संकेत है, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी, आप मानिए इस बात को? देखिए, 4 दिन पहले जो देश के रिजल्ट्स आए, इस आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने यह घोषणा की थी, हम 400 लोगों को खड़ा कर रहे हैं, हम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकास के रथ को रोकेंगे। इनको बार बार पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बैलेट बॉक्स के माध्यम से देश की जनता ने नकारा है, देश की जनता ने इनके नेतृत्व में, इनकी पॉलिसीज के अंदर विश्वास व्यक्त नहीं किया है। हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज भी जो दिल्ली के अंदर ये धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खुद इस प्रकार की रणनीति कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाओ। चलिए, आप कह रहे हैं अराजकता फैलाने की कोशिश है। और राघव, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहता हूं, ये अंजलि दमानिया के जो एविडेंस इकट्ठे किए हुए थे वो आपने सामने रखे थे। उन अंजलि दमानिया को जनता की अदालत में केवल 69,081 वोट मिले। उन्हें नितिन गडकरी ने 5,18,686 वोटों से हरा दिया। तो आप
क्या रमेश जी ये कहना चाहते हैं कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस विल इक्वेट जुडिशरी लॉ और द सिस्टम ऑफ जस्टिस? क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो है एक व्यक्ति की वो आज न्यायालय बन जाएगा, या वो कोई मापदंड बन जाएगा ये पता लगाने का कि अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है कि वो सही है कि गलत है? नहीं तो फिर अंजलि दमानिया की ये स्थिति क्यों, केवल उन्हें 69,081 लोगों ने वोट क्यों दिया? मेरा सवाल ये है। नहीं, ये तो आप जाके नागपुर की जनता से पूछिए ना कि क्या हुआ, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की चुनाव में उनका क्या प्रदर्शन रहा, वो कोई मापदंड है ये देखने का कि कोई भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो सच्चे हैं कि गलत हैं? सही आरोप, राघव जी आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना बिल्कुल आपका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन उन आरोपों को किस तरह से आप न्यायालय में प्रूव करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के ऊपर भी आरोप लगाए तो आप ये भी तो समझिए कि आप पूरी तरह से पानी में मिला दें, तो ट्रायल कोर्ट है ना सर, और फिर सत्ता को भी छोड़कर भाग जाए सर, ये गलत तरीका है। ये अभी आर्गुमेंटेटिव स्टेज पर है, ट्रायल ठीक है, राजनीतिक आप कैसे कह सकते हैं गलत तरीका है? अपना राजनीतिक ग्राउंड बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो तरीका है ये पूरी तरह से मायावादी तरीका। पटियाला हाउस कोर्ट में है केस, न्यायालय बताएगा यहाँ ये तो आज आप क्या कर रहे हैं सड़क के ऊपर? आप न्यायालय का पूरी तरह से अवमानना कर रहे हैं। अगर लोअर कोर्ट के किसी जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप हायर कोर्ट में कल जा सकते थे, आप परसों जा सकते थे, आप किसी भी कोर्ट का, किसी भी न्यायालय का, किसी भी संवैधानिक संस्था का किसी भी रूप में सम्मान नहीं करना चाहते। बिल्कुल जाएंगे। आप अगर आप जाएंगे तो फिर सड़क पर धरना क्यों है? बिल्कुल जाएंगे। राघव, एक आखिरी सवाल, ये सड़क का रास्ता चुनने के पीछे का मकसद? मैं बोल दूं आपकी, एक बारी दोहराएंगे अपना सवाल? सड़क की राजनीति चुनने के पीछे का मकसद? देखिए, मैं आपको फिर आखिरी बार ये समझाऊं, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग और धरना, ये चारों हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, और इन चारों का उपयोग करना पड़ेगा यदि देश को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की राजनीति से बचाना है। विजय जॉली जी, आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, ये सरकार के अंदर इन्होंने रहकर दिल्ली में अपना लिफाफा 48 दिन में हम सब ने फटता हुआ देखा है। हमने देखा है इनकी राजनीति केवल और केवल आरोप लगाने की राजनीति। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं और नितिन गडकरी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इनके झूठे आरोपों की पोल खोली है कोर्ट में जाकर। अगर ये सच्चे होते तो इन्होंने 10,000 रुपए का क्यों नहीं मुचलका भरा? क्योंकि ये दिल्ली के अंदर अराजक वातावरण बनाना चाहते हैं। रमेश जी, आपको अभी तो सच आना बाकी है, ये तो ट्रायल का चल रहा है मामला, मुझे तो समझ नहीं आता। देखिए, आपको इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और नजर इसलिए आ रही होगी, आपने लोगों को बुलाकर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आज धरना दिया है। ये न्यायालय की अवमानना है। ये शो करता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर। राघव चड्ढा, विजय जॉली जी, आलोक शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस जनता की अदालत में आप तीनों को ही जाना है, ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रायोजक घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।